अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नूर कुरैशी। आज हम जानेंगे ऐसी शख्सियत के बारे में जिसने अपनी अंतिम सांस तक, आखिरी सांस तक अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मैसूर के शेर टीपू सुल्तान की। 20 नवंबर 1750 में कर्नाटक के देवनाहल्ली में जन्मे टीपू सुल्तान का पूरा नाम शाह बहादुर फ़तेह अली हैदर अली खान था। उनकी माँ का नाम फ़खरुन्निसा था। टीपू सुल्तान को इतिहास एक योग्य शासक, महान योद्धा और विद्वान के तौर पर भी देखता है। टीपू ने 17 साल की उम्र में अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने पिता हैदर अली की अगुवाई में पहला युद्ध लड़ा था। टीपू ने 18 वर्ष की उम्र में अंग्रेज़ों के विरुद्ध पहला युद्ध जीता था। वह अपने पिता के समान ही निरंकुश और स्वतंत्रताचारी थे। प्रजा की तकलीफ़ों का उन्हें काफ़ी ध्यान रहता था। उनके शासनकाल में किसान प्रसन्न थे। वह हिंदू मुसलमानों को एक नज़र से देखते थे। टीपू का नाम उर्दू पत्रकारिता के अग्रणी के रूप में भी याद किया जाएगा, क्योंकि उनकी सेना का साप्ताहिक बुलेटिन उर्दू में था। यह सामान्य धारणा है कि जाम-ए-जहां नुमा 1823 में स्थापित पहला उर्दू अखबार था। वह गुलामी को ख़त्म करने वाला पहला शासक था। टीपू सुल्तान को शेर मैसूर के नाम से याद किया जाता है, जिसने भेड़ों की तरह 100 साल जीने के बजाय शेर की तरह एक दिन जीने का रास्ता चुना। उन्हें देशी और विदेशी में फ़र्क करना आता था। यह एक ऐसी बात थी जो अंग्रेज़ों को हमेशा खटकती थी। टीपू बहुत साहसी थे और उन्हें युद्ध की रणनीति बनाने में ज़बरदस्त महारत हासिल थी। जब हैदर अली टीपू सुल्तान के पिता उनके इंतकाल के बाद 1782 में टीपू ने मैसूर की गद्दी संभाली। टीपू ने अंग्रेज़ों से लोहा लेने के लिए अपनी सेनाओं की यूरोपियन ढंग से प्रशिक्षित करवाया और भारत की पहली आधुनिक नौसेना की नींव रखी। अंग्रेज़ों को घेरने के उद्देश्य से फ्रांस से नज़दीकियां बढ़ाई और एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाने के प्रयास भी किए। इस तरह टीपू अंग्रेज़ी राज के विरुद्ध लड़ने के लिए भारतीयों का हौसला थे। वह ऐसे महानायक थे जिसे अंग्रेज़ फूटे आंख नहीं देखना चाहते थे। जब भी टीपू सुल्तान का मूल्यांकन किया जाएगा, तब अंग्रेज़ों के राज के खतरे को पहचानने और उसके खिलाफ लड़कर शहीद होने वाले शासक के तौर पर याद रखा जाएगा। टीपू सुल्तान की तलवार पर रत्न जड़ित बाग बना हुआ था। अगर हम रॉकेट मैन की बात करेंगे तो उसमें टीपू सुल्तान का जिक्र ज़रूर आएगा। टीपू सुल्तान दुनिया के पहले मिसाइल मैन थे। लंदन के मशहूर साइंस म्यूज़ियम में टीपू के कुछ रॉकेट मौजूद हैं। इन रॉकेट की वजह से ही भविष्य में रॉकेट बनाने की नींव रखी गई। भारत के मिसाइल कार्यक्रम के जनक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपनी किताब विंग्स ऑफ फायर में लिखा है कि उन्होंने नासा के एक सेंटर में टीपू की सेना की रॉकेट वाली पेंटिंग देखी है। यह हम भारतीयों के लिए एक एजाज़ की बात है। उन्होंने जिन रॉकेट का इस्तेमाल किया वो बेहद छोटे लेकिन मारक थे। इनमें प्रोपेलेंट को रखने के लिए लोहे की नलियों का इस्तेमाल होता था। ये ट्यूब तलवारों से जुड़ी होती थी। ये रॉकेट करीब 2 किलोमीटर तक मार कर सकते थे। दान देने का जब भी जिक्र आएगा तो उसमें सबसे पहले टीपू सुल्तान का नाम आएगा। टीपू सुल्तान द्वारा कई हिंदू मंदिरों को, संस्थाओं और तीर्थों के संरक्षण के लिए दान देने का उल्लेख मिलता है। वह हिंदू मंदिरों को भेंटें भेजते थे और वो मंदिरों को भेंटें भेजा करते थे और हिंदू मंदिरों में विभिन्न संप्रदायों के बीच चल रहे विवादों में मध्यस्थ की भूमिका भी निभाते थे। टीपू सुल्तान ने शंकराचार्य को खत भी लिखा था। 1793 के एक पत्र में टीपू लिखते हैं, आप जगत गुरु हैं, विश्व के गुरु। आपने सदैव समस्त विश्व की भलाई के लिए और इसलिए लोग सुख से जी सके कष्ट उठाए हैं। आपने कृपया ईश्वर से हमारी समृद्धि की कामना करें। जिस किसी भी देश में आप जैसी पवित्र आत्माएं निवास करेंगी, अच्छी बारिश और फसल से देश की समृद्धि होगी। टीपू सुल्तान के सैकड़ों कार्य में से चंद कार्य गिनते हैं वक्त की कमी के कारण, जिसमें उन्होंने सड़कें बनवाई,
सिंचाई के लिए व्यवस्था कराई, जिसमें कृष्णराज सागर बांध को मजबूत बनाना और आधुनिक कैलेंडर बनाना इत्यादि प्रमुख कार्य हैं उनके। ऐसे महान शूरवीर का नाम ब्रिटिश शासकों की लिस्ट में था। सुल्तान ने मद्रास की ब्रिटिश फैक्ट्री को बार बार हराया था। इस हार के ही चलते ब्रिटिशों ने टीपू को अपने सबसे बड़े 10 दुश्मनों की लिस्ट में शामिल किया था। प्रख्यात इतिहासकार इरफान हबीब ने कहा, वो निश्चित रूप से ब्रिटेन का प्रतिरोध करने में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। प्रोफेसर ने कहा कि मैसूर के पूर्व शासक ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ सिर्फ जंग ही नहीं की, बल्कि जनरल के रूप में ब्रिटिश सशस्त्र बलों पर सबसे बड़ी विपदाओं में से एक बने। प्रोफेसर ने आधुनिक सेना बनाने, आधुनिक हथियारों का निर्माण करने और आर्थिक विकास को प्राथमिकता देने के उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए टीपू को प्रशंसा की। दिल्ली के सेंट स्टीफन्स कॉलेज के इतिहास विभाग के प्रमुख रोहित वांचू दक्षिण भारत में ब्रिटिश विस्तार को रोकने में टीपू को एक महत्वपूर्ण शख्सियत बताया। यह उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने टीपू सुल्तान की तारीफ करते हुए कहा था कि वह अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग लड़ते हुए शहीद हुए थे। अंग्रेज़ों से मुकाबला करते हुए श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए 4 मई 1799 में 48 की उम्र में टीपू सुल्तान शहीद हो गए। जय हिंद, जय भारत। आपको अगर मालूमात अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर कीजिए।